तो सभी दोस्तों के सेशन में, और आज हम बात करेंगे थर्ड लिस्ट को लेकर भी आप सभी के कमेंट आ रहे थे। इसके साथ ही रिफंड फॉर्म को लेकर भी बहुत सारे कमेंट आए थे। और एक भाई ने मुझे कमेंट किया था कि अभी जो अपार्ड मूवमेंट का ऑप्शन दिया था आपको, आज लास्ट दिन है 12 तारीख का, तो उसमें कि खाली सीटें तभी अपार्ड मूवमेंट आता है, वरना तो अपार्ड मूवमेंट का ऑप्शन आता नहीं है। तो कितनी सीटें खाली रह सकती है, इसको लेकर आज के इस सेशन में पूरी बात करेंगे। और इंटर्नशिप के लिए मैंने एक पहले भी वीडियो बना दिया, आपने नहीं देखा तो ज़रूर देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके साथ ही आप टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में, या फिर आप टेलीग्राम पे जाके लर्न मोर पॉइंट बिना स्पेस के सर्च करेंगे तो वहाँ मिल जाएगा। तो चलिए इस सेशन को शुरू करते हैं और पूरी जानकारी देने की कोशिश करते हैं। चलिएगा सेशन को शुरू करते हैं और पूरी जानकारी देने की कोशिश करूंगा इसमें कि जो भी मेरे पास जानकारी है वो आप तक सही तरीके से पहुंच सके। तो देखिएगा, सबसे पहले तो एक जो सूचना है आपको अपार्ड मूवमेंट को लेकर थी, जो पहले मैं नहीं दे सकता था, लेकिन मैंने जो टेलीग्राम चैनल था वहाँ पे डाल दी थी। आपको बता दूं कि जो आज अपार्ड मूवमेंट का है वो लास्ट डेट है 12 तारीख। उसमें सबसे पहले एक नोटिस दिखा, ये नोटिस था इसमें कि जो लास्ट डेट है वो 12 तारीख है अपार्ड मूवमेंट की, जिसमें अपार्ड मूवमेंट की आज लास्ट डेट है। जो भी भाई करवाना चाहते हैं तो अब भी करवा सकता है। लेकिन एक चीज़ समझना कि जो अपार्ड मूवमेंट होता है, सबसे पहले तो अगर सीटें खाली नहीं रहेगी तो अपार्ड मूवमेंट नहीं होगा, ये बात है। मान लीजिए जोधपुर के कुछ विद्यार्थी हैं जिनको जयपुर में कॉलेज मिली है, ठीक है, और अगर जोधपुर के अंदर 100 सीटें खाली पड़ी है तो क्या करेंगे, अपार्ड का ऑप्शन दे देंगे, और जो भी जयपुर के 100 लड़कों को जो जोधपुर के थे उनको कॉलेज मिली, उनको जो जोधपुर डालने की कोशिश करेंगे। तो ये चीज़ रहती है जिसमें सीटें अगर खाली रहेगी तभी अपार्ड मूवमेंट आपका होता है, ये चीज़ आप समझ सकते हैं। अब सीटें कितनी खाली है इस चीज़ को लेकर सवाल है, तो देखिए इसके लिए ऑफिशियली कोई जानकारी हमारे पास आती नहीं है कि हमारे पास इतनी सीटें खाली है, इतनी भर गई है। लगभग 6000 के आसपास सीटें हैं वो आपकी अभी रिकाउंसलिंग हुई थी तब थी, तो फिर उनकी जो लिस्ट निकली थी वो तो 6000 पे निकली। लेकिन काफ़ी सारे भाई ऐसे हैं जिन्होंने एडमिशन नहीं लिया है, या फिर उनको डॉक्यूमेंट्स की वजह से दिक्कत है, या फिर कोई भी कारण हो सकता है जिनको एडमिशन नहीं हुआ है, तो इस वजह से काफ़ी सारी सीटें खाली हुई। मेरा अनुमान है कि 1000 से लेकर लगभग 1500 के करीब सीटें हैं वो अब भी खाली हो सकती है, वरना फिर अपार्ड मूवमेंट का ऑप्शन नहीं देते थे, क्योंकि सीटें काफ़ी सारी खाली रहेगी तभी होता है, वरना तो फिर सीधी लिस्ट निकाल के उनको एडमिशन दे देंगे। तो मुझे लगता है कि लगभग 1000 से 1500 के करीब सीटें हैं वो आपकी खाली है, इसलिए थर्ड लिस्ट आपकी आने की 70 से 80% चांसेस है कि सब थर्ड लिस्ट आपकी आएगी। ऐसे मैं नहीं कहता कि 100% आएगी, लेकिन हाँ, जहाँ तक संभावना है कि थर्ड लिस्ट आएगी ही आएगी। लेकिन इसमें अगर डेट बढ़ा देते हैं, कोई भाई अभी तक मतलब ये वापस ओपन कर देते हैं, कभी कभार 12 तारीख तक चलवा रहे हैं, कभी बोल रहे हैं कि अब भी एडमिशन दे दो, मतलब 2-4 दिन बाद फिर से शुरू कर देंगे। तो ऐसी प्रक्रिया अगर करते हैं तो फिर हो सकता है कि सीटें और भी जो भी भाई वंचित है वो एडमिशन करवा ले। लेकिन अब अगर प्रक्रिया कंप्लीट कर देते हैं आज और इसके बाद वापस से ये रीओपन कुछ नहीं करते हैं, तो लगभग मुझे पता है कि 90% के चांसेस रहेंगे कि आपकी थर्ड लिस्ट आएगी आएगी। ये चीज़ रहेगी, थर्ड लिस्ट आएगी जिसमें कि जो भी सीटें खाली रहेगी उसमें वेटिंग लिस्ट में आपका नंबर आ जाएगा। लेकिन थर्ड लिस्ट में देखिए 2020 के अंदर जो 343 नंबर पे ईडब्ल्यूएस में एक सिस्टर को कॉलेज मिली थी, उनको थर्ड लिस्ट में ही मिली थी। तो आप समझ सकते हैं कि काफ़ी सारी प्रॉब्लम है आपकी भी कि थर्ड अभी भी हमें कॉलेज अलॉट नहीं हुई। तो देखिए लगभग थर्ड लिस्ट आएगी तो जहाँ तक संभावना है कि 2-4 नंबर और नीचे आ सकती है, जो अभी कॉलेज मिली है उनसे 2-4 नंबर और नीचे आ सकती है अगर थर्ड लिस्ट आती है। तो जहाँ तक संभावना आएगी आएगी। अगर नहीं आई तो पैसे के लिए सर, तो पैसे का देखिए रिफंड का फॉर्म है, जैसे ही इनका एडमिशन कंप्लीट हो जाएगा, जैसे इनका एडमिशन कंप्लीट होते ही आपको रिफंड के लिए ऑप्शन दे दिया जाएगा, जिसमें आप रिफंड के लिए फॉर्म भरेंगे, उसमें आप अपने अकाउंट की डिटेल डाल देंगे और अकाउंट की डिटेल सही होगी, आपके नाम से मैच होगी, क्योंकि उसमें यह रहता है कि आपके खुद की अकाउंट की डिटेल होगी तब भी रिफंड होगा। ये चीज़ भी ध्यान रखिएगा। तो आपने खुद का अकाउंट अगर ओपन नहीं करवाया तो करवा लेना, और वही डिटेल्स उसमें आपको रिफंड के लिए डालनी पड़ेगी। तो उसमें आप 29 रुपये रिफंड कर दिए जाएंगे। जिनको कॉलेज अलॉट हो चुकी है और जिन्होंने जो एडमिशन नहीं लिया है उनको लगभग 2800 के करीब पैसे वो वापस रिफंड करते हैं, 200 रुपये उनके कटते हैं, और जिनको कॉलेज अलॉट नहीं हुई है उनके 100 रुपये कटते हैं। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। और कोई भाई ऐसा भी है जिन्होंने बोला कि 13,555 रुपये मैंने भर दिया और मेरे डॉक्यूमेंट्स की गलती की वजह से मेरा एडमिशन रद्द हो रहा है, तो वो आप बीकानेर कार्यालय जाकर ही इसका समाधान कर सकते हैं, और इसका कोई भी ऑप्शन नहीं है। ये चीज़ भी ध्यान रखिएगा। और इसके साथ ही
एक जो अभी अपार्ट चल रहा है, मतलब आज तक अपार्ट चला है, इसका रिजल्ट तो इसका लगभग 4 से 5 दिन के अंदर घोषित करके आपको एडमिशन दे दिया जाएगा। और इंटर्नशिप के लिए भी मैंने पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें जानकारी दी थी। इंटर्नशिप लगभग जो सेकेंड ईयर वाली चलती है यानी 4 साल वाली, उनकी 1 महीने तक चलने के बाद आपको दे दी जाती है। तो आप लगभग संभावना है कि अप्रैल या अप्रैल के बाद भी मिल सकती है। थोड़ा बहुत लेट हो सकता है क्योंकि आपके लिए इतनी ज़्यादा वो मांग नहीं उठ रही है कि हमारी इंटर्नशिप अभी कंप्लीट करवाइए, क्योंकि जो आपका अभी रीट को लेकर है तो उसमें सेकंड ईयर वालों के लिए ज़्यादा मांग उठेगी कि उनकी इंटर्नशिप है, उनके एग्ज़ाम जल्दी से जल्दी कंप्लीट करवाए। जब भी सेकंड ईयर के एग्ज़ाम होंगे तो आपके भी एग्ज़ाम करवा दिए जाएंगे। तो लगभग जुलाई या फिर जून जुलाई तक आपके एग्ज़ाम होने की भी संभावना रहेगी। तो आप ज़रूर पढ़ते रहिए। आप इसको ज़्यादा इतना भी, जिनको कॉलेज अलॉट हो चुके हैं उनको हल्के में नहीं लेना है कि ऐसे पास हो जाएगी। 10 पेपर होते हैं, इसके अंदर भी मैंने पहले भी जानकारी दी थी कि किस सब्जेक्ट के अंदर कितने नंबर लाने, इससे संबंधित वीडियो भी बनाया था, वो भी मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, वो आप जरूर देख लेना ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जानकारी आपको अच्छी लगी। आगे भी इस तरह की जानकारी देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।